मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे। परिवार में 2 बेटियां किरण और गुड़िया के अलावा पति कमलेश था, जो सीधा और थोड़ा कम अकल था। कमलेश मरियल देह का मेहनती इंसान था। घर के सामने हमने एक ढाबा खोल रखा था। कमलेश का ढाबे पर सुबह से रात तक डटकर मेहनत से 2 पैसे कमाना और बीवी बच्चों का पेट भरना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। जब कभी बारिश के दिनों में ताल तलैया में मछलियां भर जाती, तब कमलेश की जीभ लालच से लार टपकाने लगती थी और वह जाल लेकर मछली पकड़ने दोस्तों के साथ घर से निकल पड़ता था। गांव में मजदूरी न मिलने पर वह कई बार दिहाड़ी मजदूरी करने आसपास के शहर में भी चला जाता था। तब मैं अकेली ही सुबह से रात तक ढाबे पर रहती थी। गठी बदन और तीखे नाक नक्श की मैं 28 साल की होकर भी गजब की लगती थी। जब मैं ढाबे पर बैठकर खनकती हंसती तो रास्ते चलते लोगों के सीने पर तीर चुभ जाते थे। कितने तो मन ना होते हुए भी एक कप चाय जरूर पी लेते थे। एक बार मूसलाधार बारिश से मेरे गांव से आगे 2 मील दूर बहती नदी चढ़ाई थी। सारे ट्रक नदी के दोनों तरफ रुक गए थे। तकरीबन 1 मील लंबा रास्ता ट्रकों से जाम हो गया था। तब ना कोई ट्रक आता था ना जाता था। सड़क सुनसान पड़ी थी। इस कारण मेरा ढाबा पूरी तरह से ठप हो चुका था। मैं रोज सवेरे ग्राहक के इंतजार में पलक पावरे बिछाकर बैठ जाती, पर एक एक करके 4 दिन निकल गए और एक भी ग्राहक ना फटका था। बोहनी तो हुई ही नहीं, उल्टे गांठ के पैसे और निकल गए थे। ऐसे में मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। मैं मन ही मन खुद पर बरसती की चौमासे का भी इंतजाम नहीं किया। उधर कमलेश भी 10 दिनों से गायब था। न जाने कस्बे की तरफ चला गया था या कहीं उफना नदी में मछलियां खंगाल रहा था। कमलेश का ध्यान आते ही मैं सोचने लगी कि किसी जमाने में वह कितना गठीला और गबरू जवान था। आग लगे इस नासपिटी दारू में कि उसकी देह दीमक लगे पेड़ की तरह खड़ी खड़ी सूख गई। अब नशा करके आता है और उसे बेकार ही जगजोर कर आग लगाता है। खुद तो पटाखे की तरह फुस हो जाता है और वह रात दिन भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। कभी कभी तो कमलेश खुद ही कह देता है कि रीमा, अब मुझ में पहले वाली जान नहीं रही, तो तू तलाश ले कोई गबरू जवान जिससे हमारे खानदान को एक चिराग तो मिल जाए। तब मैं कमलेश के मुंह पर हाथ रख देती और नाराज होकर कहती कि चुप हो जा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए। तब कमलेश बोलता, अरे शास्त्रों में लिखा है कि बेटा पैदा करने के लिए घड़ी 2 घड़ी किसी ताकतवर मर्द का संग लेना गलत नहीं होता। कितनों ने ही किया है, पंडित से पूछ लेना। मैं अपने घुटनों में सिर देकर चुप रह जाती थी। रास्ता रुके हुए 6ठा दिन था कि रात के अंधेरे को चीरती एक टॉर्च की रोशनी मेरे ढाबे पर पड़ी। मैं आंखें मसलते हुए उधर देखने लगी। पास आने पर देखा कि टॉर्च हाथ में लिए कोई आदमी ढाबे की तरफ चला आ रहा था। वह टॉर्च वाला आदमी ट्रक ड्राइवर का नाम राकेश था। राकेश आकर ढाबे के बाहर बिछी चारपाई पर बैठ गया। बरसात अभी रुकी थी और आबोहवा में कुछ उमस थी। राकेश ने बेझिझक अपनी कमीज उतारकर एक तरफ फेंक दी। वह एक ढीले बदन का मर्द था। बल्ब की रोशनी में उसका गोरा बदन चमक रहा था। बेचैनी और उम्मीद में खटी मैं कनखियों से उसे ताक रही थी। थकान और गर्मी से जब राकेश को कुछ छुटकारा मिला, तब उसका ध्यान मेरी ओर गया। वह आवाज लगाकर बोला, क्या कुछ रोटी वगैरह मिलेगी? हाँ, मैं बोली। तो लगा 2 दाल फ्राई और रोटी। मैं जैसे बिजली से चमकी। मैंने भट्टी पर फटाफट दाल फ्राई कर दी और कुछ ही देर में मैं गर्म तवे पर मोटी मोटी रोटियां पलक रही थी। चारपाई पर पटरा लगाकर मैंने खाना लगा दिया। खाना खाते समय राकेश कह रहा था, 4 दिनों से भूख से बेहाल हो गया। जाने मेरे हाथों का स्वाद था या राकेश की पुरानी भूख, उसे ढाबे का खाना अच्छा लगा। वह 8 रोटी खा गया। पानी पीकर उसने अंगड़ाई ली और वहीं चारपाई पर पसर गया। मुझको जेब से निकालकर उसने 500 का एक नोट दिया और बोला, पूरा पैसा रख ले। मुझको जैसे पैर में पंख लग गए थे। मुझे राकेश की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। बर्तन नाली पर रखकर मैं फिर भट्टी के पास आ बैठी।
कुछ देर बाद वह बोला, आज यहाँ रुकने की इच्छा है, आधी रात को कहाँ ट्रक के पास जाऊंगा, क्लीनर ही गाड़ी की रखवाली कर लेगा। क्यों, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मुझको भला क्या ऐतराज होता। मैंने कह दिया कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ, और राकेश चादर तान कर सो गया। रात गहरी हो रही थी। बादलों से घिरे आसमान में बिजली की चमक और गरगराहट रह रहकर गूंज रही थी। तब रात के 12 बजे होंगे। किसी और ग्राहक के आने की उम्मीद छोड़कर मैं वहां से हटी। देखा तो राकेश धनुष बना गुड़ी मुड़ी हुआ चारपाई पर पड़ा था। मैं भीतर गई और एक कंबल उठा लाई। राकेश को कंबल डालते समय मेरा हाथ उसके माथे से टकराया तो मुझे लगा कि उसे तेज बुखार है। मैंने अचानक अपनी हथेली राकेश के माथे पर रखी। वह टुकुर टुकुर मुझे ही ताक रहा था। उन आंखों में मैंने अपने लिए एक चाहत देखी। जब मैं चलने लगी तो अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर कसमस के बाद मैंने अपने आप को उसकी बाहों में कैद कर दिया। उसने मुझको चारपाई पर ही लिटा दिया और हम दोनों एक दूसरे में समा गए। सालों बाद मुझको बड़ा सुख मिला था। भोर होने से पहले ही मैं उठी और पिछले कमरे की ओर चल पड़ी थी। मैंने सोचा कि खुद राकेश ने ही तो इसके लिए मुझसे कहा था, और फिर इस काली गहरी अंधेरी रात में भला किसने देखा था। यही सब सोचते सोचते मैं नींद में लुढ़क गई। सुबह बड़ी बेटी ने मुझे जगाया और बोली, रात का मुसाफिर 1000 दे गया है। मैं चौंकती सी उठी तो देखा राकेश जा चुका था। चारपाई पर पड़ा हुआ कंबल मुझे बड़ा घिनौना लगा।